श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान की भक्ति के बहुत स्वरूप होते हैं और कोई भी रूप हो उसमें प्रभु से अपनापन हो जाए, साधना का कोई भी स्वरूप आपका हो उसमें ठाकुर जी से अपनापन हो जाए तो आपकी छोटी से छोटी सेवा भी भगवान को प्रसन्न कर देती है। कपट चालाकी नहीं चाहिए, सीधापन, सरलपन और सेवा परायणता भगवान को बहुत प्रिय होती है। साधना तो बड़ी ऊंची करें और सरलता नहीं हो, कपट छल बहुत हो तो परिणाम बहुत अच्छा नहीं निकल पाता जल्दी से। आप लोग मदन मोहन जी के भक्तों का चरित्र सुन रहे थे। ये ठाकुर जी वृंदावन से गए परिक्रमा मार्ग में मदन मोहन जी का मंदिर मैं आपको बता चुका हूँ, और गोविंद देव, भगवान गोविंद देव का मंदिर है लाल पत्थर का है रंग जी के सामने, वहां से गए जयपुर। उनके भी चरित्र, उनके भक्तों का चरित्र आप लोगों को काफी सुनाया गया। ऐसे मदन मोहन जी के भक्तों का मैं सुना रहा था। तो मदन मोहन जी के भक्तों में ही एक ऐसा भक्त था जिसको कोई जानता ही नहीं था कि भक्त होगा, क्योंकि भक्ति महाराज छिपा करके जाती है। वैसे अंतर्मुखी भक्ति का बड़ा महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई बार ठाकुर जी अंतर्मुखी भक्त को कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा अपना स्वार्थ है, तुम बहिर्मुख होकर की सेवा करो, तुम्हारी सेवा से मैं ज्यादा प्रसन्न होगा। और ऐसे एक भक्त का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूं, गुरु गोविंद सिंह का, जो सिखों के आखिरी गुरु थे। अंतर्मुखी, जन्मजात अंतर्मुखी थे, लेकिन भगवान ने उनको दर्शन देकर के अंदर और कहा कि नहीं, तुम अंतर्मुखी नहीं रहो, समाज को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम बहिर्मुखी हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न होऊंगा, तुम एक सेना तैयार करो और धर्म की रक्षा के लिए शरीर से कार्य करो। और महाराज भगवान ने उनकी सहायता की। बाद में बहुत कार्य करने के बाद प्रभु के धाम हो गए, घोड़े सहित अंतर्धान होकर गए थे गुरु गोविंद सिंह। और इसी तरह से एक भक्त को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसकी साधना आप कहेंगे साधारण साधना थी, लेकिन प्रभु उससे प्रसन्न थे। वो एक भिष्टी था मदन मोहन मंदिर का, लेकिन वो अपने को मानता था कि मैं मदन मोहन जी का हूं। कोई साधना, ध्यान, पूजा, भजन नहीं जानता था। क्या करता था वो? मंदिर की चारों ओर सफाई करता था, झाड़ू सेवा। मदन मोहन मंदिर जो करौली में है, जो ठाकुर जी वृंदावन से गए, उनके मंदिर की चारों ओर सफाई, झाड़ू सेवा करता, छिड़काव किया जल का। और उसका ये लक्ष्य रहता था कि जो ठाकुर जी के भक्त आते हैं उनको साफ सुथरा मिले तो भक्तों को आनंद आएगा, हमारे भगवान को भी अच्छा लगेगा। बस यही सेवा थी उसकी। इसी से भगवान कितने प्रसन्न हुए मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। करौली जो राजस्थान में है, वहां यदुवंशी क्षत्रिय लोग राजा होते आए हैं। तो करौली नरेश श्री हरबख्श पाल जी के राज्यकाल में श्री सनातन गोस्वामी के सेवित विग्रह ठाकुर श्री राधा मदन मोहन लाल जी करौली में विराजते थे। तो श्री हरि किशोर गोस्वामी मदन मोहन जी की सेवा में नियुक्त थे। मदन मोहन के ठाकुर जी राजा साहब तो व्यवस्था करते, लेकिन जो मंदिर के मुख्य सेवक थे, पुजारी जी से ऊपर सारी व्यवस्था मंदिर की देखने वाले राजा के नीचे समझ लीजिए।
वो हरकिशोर गोस्वामी। और उन्हीं दिनों की बात है, ये भक्त जो झाड़ू लगाता था, मंदिर की चारों ओर सफाई करता था, छिड़काव करता था, एक भिष्टी था, उसका नाम था काले खां। कभी आप ये भूल कर नहीं सोच लेना कि मैं मुसलमानों का चरित्र गान कर रहा हूं। मेरा ये लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं। मैं केवल भक्तों का चरित्र आपको सुना रहा हूं। उसकी जात पात से मेरा कोई मतलब नहीं है। भगवान ने किसको पसंद किया अपनी सेवा में, किसको प्रभु प्रिय लगे, किसको अपनी भक्ति का दान किया, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। जात से मतलब नहीं। एक काले खां नाम का जो भिष्टी था, मंदिर की चारों ओर सफाई, छिड़काव, पानी करता, सफाई करता। लक्ष्य यही था कि भक्त लोग प्रसन्न होंगे, कोई दक्षिणा की लालच से नहीं, भक्तों को सुख मिलेगा और हमारे ठाकुर जी को भी सुख मिलेगा, ये लक्ष्य था उसका। भक्तों, उस काले खां के परिवार में उसकी पत्नी केवल थी और कोई नहीं, वो और उसकी पत्नी। और इसलिए मंदिर से उसे जो भी प्रसाद और जो वेतन मिलता था, उसी से उसका निर्वाह हो जाता था। बस 2 ही लोग थे, पति पत्नी। पर उसका परिवार जीवन सुखी नहीं था भक्तों। आप कहेंगे पति पत्नी थे तो क्या है दुखी? अरे सुखी इसलिए नहीं था कि परिवार में पत्नी साथ थी, वो उसके अनुकूल नहीं थी। वो काले खां तो अद्भुत सरल स्वभाव का, शांत स्वभाव का, सीधा था। और महाराज उसकी पत्नी कौन सा प्रारब्ध भगवान जाने, उसका प्रचंड स्वभाव की थी। उसका तेवर सदा चढ़ा ही रहता था। तो काले खां के घर पहुंचते हुए उस पर क्रोध से जैसे बिखर पड़ती थी। अब काले खां, वो पत्नी चिल्लाएगी, डांटेगी, इसी कारण से जल्दी घर ही नहीं जाता था कि जब तक घर रहेंगे तब तक चिल्लाती चीखती रहेगी, तो जल्दी घर ही नहीं जाते थे। वो अधिक से अधिक समय मंदिर की सेवा में ही लगे रहते थे। और सेवा समाप्त कर लेता तब भी महाराज वो मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा बैठा दूर से मदन मोहन जी के दर्शन कर लेता था, करता रहता था। वो सोचता था मैं तो यहाँ का भिष्टी हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, तो मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं, बाहर बाहर खूब सेवा करता, झाड़ू लगाता, पानी डालता, छिड़काव करता और दूर से ठाकुर जी को देखता रहता। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों की जूतियों की रखवाली भी कर लिया कर। तो बड़ा भाव देखो उसका। मंदिर के चारों तरफ सफाई, फिर जूता जो लोग रखते थे उनको लाइन से रख देता था और जूतों की सफाई कर देता था। जिनको समझता था कि कोई नाराज नहीं होगा, उनके जूतों की सफाई करता, सबके जूता नहीं उठाता था। और रखवाली तो सबके जूते करता था, कोई चोरी न कर ले, कोई अदला बदली न कर ले, इसलिए सबके जूतों की रखवाली किया करता। भक्तों की जूतियों की रखवाली करने में भी महाराज भक्तों के चरण रज का स्पर्श तो उसको हो ही जाता था। न जाने ये उसके चरण रज का ही प्रभाव था, भक्तों के चरण रज का, या मदन मोहन जी के दर्शन का, कि उसके हृदय में मदन मोहन जी की भक्ति का अंकुर फूटा। भक्त चरण रज, भक्तों के जूतों की रखवाली करना, उनकी सफाई भी कभी कभी मौका लगे तो कर लेता था। और भगवान का दर्शन दूर से करता था। भक्ति का अंकुर फूटा उसके हृदय में। उसे मदन मोहन जी बहुत अच्छे लगने लगे, बहुत प्यारे लगने लगे। अब नियम से उनकी सभी झांकियों का दर्शन करता, जो भी श्रृंगार होता, जो भी आरती होती, प्रातः मंगला आरती का घंटा बजते ही वो घर से मंदिर की ओर भाग पड़ता था। अभी आरती होने के पहले घंटा बजता था, बस वो घंटा सुनाई पड़ा और भागा वो घर से। और रात्रि में
शयन आरती के दर्शन करने के बाद ही घर जाता था। अब आप सोचिए, सुबह मंगला आरती कितने अंधेरे में होती है, उस समय घर से भाग पड़ता था वो, और पूरे दिन सेवा में रहता, और रात में जब भगवान की शयन आरती हो जाती तब घर जाता था। तो दिन में तो उसका सारा समय मंदिर में ही बीतता था। केवल थोड़ी देर के लिए मदन मोहन की भोग आरती के पश्चात भोजन करने के लिए जरा सी देर के लिए भागता हुआ आता दिन में, और फिर रात को जाकर के भोजन करके सो जाता था। कई लोग तो कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हमारे पास टाइम कहाँ भजन करने का। और महाराज ये भी गृहस्थ था, किंतु इसके पास पूरा टाइम भजन का ही था, दूसरा टाइम नहीं था, केवल भजन करना। भजन का मतलब यहाँ माला लेकर के जप करना या आंख बंद करके ध्यान करना, ये दोनों में से कुछ नहीं था इसके पास। ना आंख बंद करके ध्यान करता था, न माला लेके जप करता था। आप ही मत समझना कि इनका मैं विरोध कर रहा हूँ, न तो ध्यान करने का विरोध कर रहा हूँ, न जप करने का विरोध कर रहा हूँ। लेकिन ठाकुर जी कैसे भक्तों को अपनाते हैं जिनकी कोई साधना नहीं, न जप की न ध्यान की, उनको भी भगवान ने इतना प्यार से अपनाया है। क्या करता था? केवल झाड़ू सेवा, सफाई, भक्तों के जूतों की सेवा, और भगवान को प्यार से देख लेता था बस मंदिर में। अब जब दिन भर रहता था मंदिर की सेवा में, जरा सी देर के लिए दोपहर में जाता, फिर भाग आता भोजन करके, और उसके बाद रात में ही पहुंचता था। तो पत्नी नाराज रहती, घर पहुंचते ही चिल्लाती थी, उसका पारा चढ़ा ही रहता था। और जो उसके भाई बंधु थे वो उसे काफिर कहने लगे। अभी तक तो नौकरी मानते थे, अब नौकरी के हिसाब से ही केवल तो चलता नहीं था, वो तो दिन भर भगवान को देखता रहता था और भक्तों के जूता की सेवा रखवाली करता। अब भाव उसका बढ़ने लगा, भाव उसका देख करके हिंदू लोग तो कहने लगे लगता है ये भक्त हो गया, और मुसलमान लोग कहने लगे अरे काफिर हो गया है, काफिर। मौलवी मुल्ला भी उसको काफिर कह करके उसको फटकारने लगे महाराज, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और इस रसीले ठाकुर की भक्ति का रस ही ऐसा भक्तों, जो एक बार इसे चख लेता है इस भक्ति रस को, उसे दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। दुनिया की डांट फटकार भी उसके ऊपर असर नहीं करती, पत्नी चिल्लाती डांटती उसका भी कोई असर नहीं होता, मोहल्ले वाले रिश्तेदार नातेदार लोग उसको काफिर काफिर कह के डांटते फटकारते, उसका भी कोई असर उसके ऊपर नहीं होता। और काले खां इसी स्थिति में भी भगवान की झांकी करके आनंदित रहता था, भले ही सगे संबंधी लोग सब नाराज थे। और अब वो काले खां भले नाम था उसका, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो एक भक्त हो चुका था। नाम तो वही रहा, भक्तराज काले खां हो गए वो। और वे मदन मोहन और उनके दर्शन, इसके अलावा कुछ जानते नहीं था। अनजान में भगवान की याद आती रहती थी, ध्यान तो जानता नहीं था, जब जानता नहीं था, लेकिन भगवान की याद उसको इतनी आती रहती थी कि उसको सपना भी वही दिखता था कि वो भक्तों के जूतों की रखवाली कर रहा है, मंदिर के चारों तरफ झाड़ू कर रहा है, सफाई कर रहा है, और मदन मोहन जी की झांकी देख रहा है। यही सपना भी उसको आता था, क्योंकि यही उसका काम था। तो जो चीज दिन भर करोगे वही सपने में आता है। दिन रात मंदिर में सोने में सपने में देख रहा है, दिन में जगने में देख रहा है, ठाकुर जी में ही पूरा पूरा उसका मन लग गया। भक्तों, उस समय की जो रीति रिवाज थी उसके कारण काले खां को मंदिर के अंदर जाने का मौका नहीं दिया जाता था। बार बार झाड़ू सफाई करो, दूर से दर्शन कर लो, मंदिर के अंदर तुम नहीं जाओगे। तो अंदर तो प्रवेश मिलता ही नहीं था।
पर बाहर से ही बंदगी इबादत जैसी उनकी, उसको बनती जैसी प्रार्थना, सिर झुकाना, दंडवत कर लेना, आंखों में आंसू लेकर के उनका नाम अपने आप से जो बनता है वो गा लेना, ये उसका जीवन अपने आप बन गया था। ये कहीं सीखा नहीं था, कोई गुरु उसका नहीं था। मुसलमान उसको जब ऐसा करते देखते कि ये दंडवत कर रहा, लोगों की देखा देखी दंडवत करना सीख लिया था वो, और भगवान का नाम बोल करके आंखों में आंसू आ जाती, मस्त हो जाता है। जब मुसलमान लोग देखते तो खूब उसका मजाक उड़ाते थे, काफिर भी कहते थे और बड़ा मजाक उड़ाते थे, हंसी करते थे, उपहास करते थे। और काले खां इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करता था कि लोग हमको बुरा कहते हैं। हाँ, और लोगों को आश्चर्य होता था कि हम लोग इतना इसको जलीकट्टी सुनाते हैं पर इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। महाराज, अब हम लोगों को तो शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है, बोलता तो मैं भी नहीं, लेकिन वास्तविकता जो उसके जीवन में थी वो बताने के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए मैं बोल रहा हूं कि उसके रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी अड़ोसी जो थे वो ऐसा बोल रहे थे, महाराज प्रभु से माफी मांग रहा हूं, वो ऐसा कह देते थे, क्या मिला तुझे उस पत्थर की मूर्ति की इबादत करते करते। भक्त लोग ऐसी भाषा नहीं बोलते, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं जिससे आप उनके जीवन को ठीक से समझ सकें। ऐसा परिवेश था महाराज, मतलब कुसंगी बहुत थे, जो भगवान को भगवान ठाकुर जी ने कह करके पत्थर की उस मूर्ति को कह करके, क्या मिला तुझे उस पत्थर की मूर्ति की इबादत करते करते। आखिर यही ना कि भिष्टी का भिष्टी रह गया और एक औलाद तक को तरसता रह गया। कोई बच्चा नहीं था, इसलिए कई लोग फटकार देते थे, ससुराल के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदारी के लोग, मोहल्ले के लोग बड़ा उल्टा सीधा बोल देते थे। मुसलमान ही लोग थे वो, तो कई तो ऐसा बोल देते थे, अब वो बार बार तो मैं नहीं बोलूंगा, भगवान के लिए ऐसा बोला। और कई एक कहते थे अल्लाह मियाँ सब देखते हैं, जो जैसा करता उसे वैसा फल देते हैं, जितनी उस पत्थर की इबादत की उतनी अपने खुदा की करता, तो क्या अब तक निपूता रहता। तो कई ऐसा बोल गए महाराज, मैंने अपनी ओर से नहीं बोला है भक्तों, मैंने तो जो उसको लोगों ने कहा था वो बोला। ठाकुर जी को पता है कि मैं भगवान को ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। अब ऐसा दुष्टों ने जब बोला, नासमझ लोगों ने, अज्ञानियों ने, शरारती लोगों ने, तब काले खां के मर्मस्थल को थोड़ा आघात लगा और वे उनसे कुछ कहा नहीं, उन लोगों से, पर मन ही मन मदन मोहन से कहा कि ठाकुर मैं भिष्टी का भिष्टी बना रहा हूं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि भिष्टी रह गया तो महाराज इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो आपका भिष्टी हूं, आपका सफाई कर्मचारी हूं। भक्तों उस समय चमड़े के बड़े से थैले को लाद करके पानी भर करके उसका छिड़काव होता था, और जो छिड़काव करता था उस आदमी को भिष्टी कहा जाता था। उस सफाई में पानी के छिड़काव ज्यादा होता था उसमें। तो कह रहा है भगवान से, भगवान हमारी बात सुनते हैं ये विश्वास था उसको, और कह रहा है ठाकुर मैं भिष्टी का भिष्टी बना रहा हूं, इसकी कोई मुझे चिंता नहीं, बेटा बेटी की भी मुझे कोई तमन्ना नहीं प्रभु, पर तुम्हारा नाम कलंकित हो ये मुझे सहन नहीं हो रहा। ये जो लोग कह रहे हैं कि जैसे जितनी इबादत तुम्हारी करता हूं उतना खुदा की करता तो मैं निपूता नहीं रहता, ऐसे कह रहे हैं जो लोग, और तुम्हारी कृपा को नहीं समझ रहे हैं,
ये तुम्हारे नाम कलंकित कर रहे हैं लोग ना, ये मुझे नहीं सहन हो रहा। अब तुम जानो जैसा करो, ऐसी कृपा अवश्य करो कि मुझे तुम्हारी इस प्रकार की निंदा सुनने को न मिले। बस मैं तुम्हारी निंदा नहीं इस प्रकार से सुन सकता प्रभु। ये भगवान से कहा उसने, और ये सुन करके मदन मोहन कब स्थिर रह सकते थे, क्योंकि भक्त था वो। प्रभु का हृदय द्रवित हुआ और काले खां पर उनकी करुणा की वृष्टि हुई। उसकी पत्नी गर्भवती हुई, यथा समय पुत्र का जन्म हुआ, और जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तब सबका मुंह काला पड़ा। जो अब तक भगवान को और भगवान के उस भक्त को कोसते रहते थे, उन लोगों का मुंह काला पड़ा कि अरे ये तो उसकी पत्नी तो बन जाती, ये तो पुत्रहीन था, ये क्या हो गया। हम लोग तो कहते थे खुदा की करता इबादत तो पुत्रहीन नहीं रहता, यहाँ तो भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी। ये तो कभी नमाज नहीं पढ़ा, आज तक खुदा की इबादत नहीं किया, और भगवान ने उसको संतान दे दिया। तो जो उनकी ओर उनके ठाकुर की निंदा जो लोग करते थे, वो लोगों की बोलती बंद कर दिया भगवान ने, क्योंकि ये चाहता था कि प्रभु आपका नाम कलंकित नहीं हो। मैं ये चाहता हूं, बस मुझे पुत्र की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपका नाम कलंकित हो रहा है, ये मुझे नहीं सहन होता है। ऐसी प्रभु ने कृपा कर दी कि भक्त के मन में जो ये कष्ट था कि आपका नाम लोग कलंकित कर रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो भगवान ने कर दिया, संतान दे दिया, और अब जो लोग बोलते थे उल्टा सीधा उनका बोलना बंद हो गया। पर ठाकुर को इतने में संतोष कहाँ। उन्होंने कुछ समय बीत जाने दिया, पर उसके बाद काले खां की और उनकी भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए एक लीला की है प्रभु ने, और उस लीला को मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी इस महान भक्त काले खां को बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।